सो फाइनली थलपति विजय की मूवी लियो जो है वो थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया है द मैन, द मास्टर, द ब्रांड हिमसेल्फ, जिनका नाम है लोकेश कनगराज। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने नेशनल चेन के साथ डील साइन करने के बजाय जो नेटफ्लिक्स है उनके साथ डील साइन कर ली और मूवी जो है सिर्फ लोकल थिएटर में रिलीज हुई, वो भी हिंदी डब्ड वर्जन, और इसलिए मैंने भी हिंदी डब्ड वर्जन ही देख ली। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी जो है ना वो बेस्ड है एक ग्राफिक नॉवल के ऊपर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है सेम नाम से इंग्लिश में। अब ये उससे क्या सिमिलर है, अलग है, डिफरेंट है, अच्छी है या बुरी है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो मूवी जो है वो मैंने देखी नहीं है। बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में, इस मूवी के अंदर जो कहानी अनफोल्ड होती है उसके बारे में। तो इसकी कहानी जो है ना वो मुझे काफ़ी एवरेज लगी इन टर्म्स ऑफ इसका जो स्टोरी टेलिंग है स्क्रीन प्ले वाइज, वो ना ऐसा कुछ यूनिक नहीं लगा, अलग नहीं लगा, कुछ नया नहीं किया उस मामले में। हर चीज़ आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, आगे क्या होता है वो आपको पहले ही पता चल जाता है। बात करते हैं एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो सभी ने बढ़िया काम किया है। कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि किसी भी कैरेक्टर का काम जो है वो वीक है। मूवी के शुरुआत में जो गुंडे आते हैं, जो गैंगस्टर्स वगैरह आते हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया है। फिर उनके साथ जो वो साइको टाइप का किलर होता है जिसकी नीली आंखें होती हैं, उसको देख के आपको गुस्सा आ जाता है, उसने भी बेहतरीन काम किया है। जो थलपति विजय का कैरेक्टर है, उनकी जो पत्नी बनी है सत्या, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। फिर उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। फिर जो फॉरेस्ट ऑफिसर बने हुए हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। फिर जो बैड गाइज है, संजय दत्त एज एंटनी दास, अर्जुन एज हैरल्ड दास, उन्होंने भी बेहतरीन एंड एक्सेप्शनल काम किया। लेकिन मेरे लिए इस मूवी के अंदर जिसका स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था ना वो थे थलपति विजय एज लियो एंड एज पार्थी। मतलब क्या काम किया है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो उनके इमोशनल सीन होते हैं, जहाँ पे वो गुस्सा होते हैं, रोते हैं, हेल्पलेसनेस उनका देखने को मिलता है, जिस तरह से वो अपने फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब वो पुलिस के पास जाते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए, प्रोटेक्शन मांगने के लिए, लेकिन उन्हें कोई हेल्प नहीं करता, उनकी कोई मदद नहीं करता। और पहली बार जब वो खून करते हैं, खून करने वाले होते हैं, तो उनके चेहरे पे जो हेजिटेशन होता है, और जब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, और जब घर वापस आते हैं अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं, और मतलब उनके दिमाग में और उनके जहन में जो ट्रॉमा होता है, और उस दौरान जब वो गाना बजने लगता है इंग्लिश में, और उस दौरान जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, मतलब बेहतरीन काम किया है उन्होंने। लोकेश कनगराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मूवी का जो VFX एंड CGI है ना वो करने के लिए उन्होंने पूरे 1 साल दिए थे। एंड ये पता चलता है, दिखता है, ये मूवी जो है ना उस डिपार्टमेंट में कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बेस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेटर तो है। मतलब ये सीमलेस फील होता है, पहली नजर में पता नहीं चलेगा आपको कि यहाँ पे VFX एंड CGI जो है वो किया हुआ है। अगर आप एकदम ध्यान से ही देखेंगे ना तो ही पता चलेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जो वो पूरा हाइना वाला सीक्वेंस है ना, वो आपको पता नहीं चलता है कि वो CGI एंड VFX से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एकदम जब उसके क्लोज वाले शॉट आते हैं, उसे भी अगर आप एकदम ध्यान से ही देखोगे ना तो ही आपको पता चलेगा, मतलब डिटेल में उसके ऊपर काम हुआ है। और उसके बाद जो रोड वाला वो पूरा सीक्वेंस आता है जहां पे गाड़ियां चल रही होती है, एंड उस दौरान जो भी एक्शन सीक्वेंस होता है ना वो भी बढ़िया लगता है, बेहतरीन लगता है। उसे भी एक क्लेवर वे में एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब उसके जो शॉट है ना वो हल्के से ब्लरी रखे गए हैं, मोशन में रखे गए हैं, उस वजह से आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे CGI किया है, कहाँ पे रियल है। मतलब इतना सीमलेस वो फील होता है, और ब्यूटीफुल वे में उसे शूट भी किया है। इसकी सिनेमेटोग्राफी भी एक बेहतरीन वे में की गई है और बढ़िया लगती है, खूबसूरत लगती है। सेकेंड हाफ में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कहानी के लिए काफी पिवटल है, लेकिन वो कब आते हैं कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इमोशनली आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। मतलब सेकंड हाफ में ना जो इमोशनल डेप्थ है ना वो काफी मिसिंग है। उन कैरेक्टर के लिए आप कुछ फील ही नहीं करते हो, जबकि वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ऐसा लगता है जल्दी जल्दी में उनको निपटा दिया क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है। इस मूवी का जो म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, गाने हैं ना वो अनिरुद्ध ने दिए हैं, जो बढ़िया है, शानदार है। लेकिन सैडली वो मैंने हिंदी डब में सुने जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। जो मैंने इंजॉय किया, जो मुझे पसंद आया
आया वो था जो डांस है थलपति विजय का, वो बढ़िया लग रहा था, जबरदस्त लग रहा था, उसे मैंने एंजॉय किया। और जो ओवरऑल म्यूजिक था ना गाने का, उसे मैंने एंजॉय किया। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था ना कुछ मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। क्या आपको भी कुछ ऐसा ही फील हुआ? और फाइनली आते हैं जो लोकेश कनगराज का स्टाइल है, उनका जो सिग्नेचर है, जो कि उनका वॉयलेंस है, उनका जो एक्शन है, उस मामले में ये मूवी जो है, जो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज, वो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करते। स्टार्ट टू एंड बेहतरीन से बेहतरीन एक्शन वॉयलेंस देखने में मजा आता है और कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि वो ओवर द टॉप है, कुछ भी चल रहा है। एक्शन भी ग्राउंडेड है और उसे राइट वे में एग्जीक्यूट किया गया है, देखने में मजा आता है। मतलब सुख, परमानंद सुख मिल जाता है आपको। अगर आप एक्शन एंजॉय करते हो तो आपके तो मजे ही मजे, मतलब ऐसा लगता है कि भाई और मारो और मारो। और ऑल इन ऑल ये मूवी जो है ना मेरे लिए एक मिक्स्ड बैग है, जो कुछ चीजें अच्छी करती है, जैसे कि इसका जो एक्शन है, परफॉर्मेंस है, CGI VFX है, गाने हैं, वो बढ़िया है। लेकिन कुछ चीजें मिस भी करती है, जैसे कि जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, जो काफी ज्यादा एवरेज है, प्रेडिक्टेबल है, एंड सेकेंड हाफ में इमोशनल डेप्थ जो है वो मिसिंग है। तो उस हिसाब से आप भी डिसाइड कीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। अगर आपको एक एक्शन ड्रिवन फिल्म पसंद है तो आपको ये मूवी पसंद आएगी, लेकिन अगर आपको स्टोरी ड्रिवन मूवी पसंद है तो शायद ये मूवी पसंद ना आए। मेरे लिए तो ये मूवी जो है ना वो ठीक ठाक मूवी है, ना ही बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई और ना ही बहुत मुझे बुरी लगी। इस मूवी में लियो जो है वो बैडएस है, लेकिन जो मूवी है वो बैडएस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस मूवी से ये कंफर्म हो चुका है कि जो LCU यूनिवर्स है वो लियो मूवी से भी कनेक्टेड है, जिससे रिलेटेड 3 क्लूज जो है वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को भी मिलते हैं। और उसके साथ एक सरप्राइजिंग कैमियो भी है जो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब वो क्या क्लूज है, किसका कैमियो है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी।